हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज इस क्लास में 32 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आप सभी के ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके ट्रिपल सी एग्जाम में। बट क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-by1st.com पर विजिट करें। वहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे और वहां से आप अपने क्वेश्चन आंसर भी पढ़ सकते हैं और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहां से आप विजिट कर सकते हैं। चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लिनक्स, ओरेकल और डॉस में। आपको जल्दी से अपने जवाब भेजने हैं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, क्या पूछा है? कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ओरेकल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना, तो ओरेकल हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा है, डॉस में फाइल नेम की अधिकतम लेंथ कितनी होती है? सभी 32 आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप पढ़ के जाना, अच्छे से इन्हें समझ के जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी कई क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर डॉस की फाइल नेम अगर पूछी जाए कि डॉस में फाइल नेम की अधिकतम लेंथ कितनी होती है, तो 8 कैरेक्टर की होती है। ध्यान रखना है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा 8 कैरेक्टर का। ठीक है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था? फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की गई है, कब विकसित हुआ था बताइए, कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? तो याद रखना है 1956 में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ था, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा है, विंडोज एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च हुआ था? ठीक है, बताइए एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च हुआ था? कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? सही जवाब ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा 1985 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है? नोटपैड का एक्सटेंशन होता है .txt, याद रखना है क्या होता है? .txt होता है, और अगर वर्डपैड का है तो .rtf होता है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कमांड इंटरप्रेटर को और क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में बताइए, कमांड इंटरप्रेटर को और क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, यहां पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेल। और अगला क्वेश्चन पूछा है, केवल जरूरत पड़ने पर पेज को मैन मेमोरी में स्वैप करना कहलाता है? केवल जरूरत पड़ने पर पेज को मेन मेमोरी में स्वैप करना कहलाता है। तो यहां पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिमांड पेजिंग। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा है, फैट का पूरा नाम क्या होता है? फैट का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का फैट का फुल फॉर्म होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब है फाइल एलोकेशन टेबल। अभी तक भाई जिस बच्चों ने शेयर नहीं किया सभी शेयर करें, क्लास को लाइक करें। ठीक है, और यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा है, VIOS का प्रयोग किया जाता है? VIOS का प्रयोग किया जाता है तो किसके द्वारा होता है इसका प्रयोग? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। ध्यान रखना है, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बूटिंग का तात्पर्य क्या है? बूटिंग का तात्पर्य पूछा है आपको यहाँ से, कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करना, प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, स्कैन करना या टर्न ऑफ करना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो जाएगा? बूटिंग का मतलब कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला। और अगला प्रश्न पूछा है, फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहाँ स्टोर होती है? जब आप फाइल को डिलीट कर देते हैं तब वह कहाँ स्टोर हो जाती है? सिंपल सी बात है, जब फाइल को आप डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है। ठीक है, रिसाइकल बिन में जाती है सीधे। अगला प्रश्न है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, ओपन सोर्स या फिर नन ऑफ दिस? इस प्रकार का है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सी ऑप्शन है यहाँ पे आपका ओपन सोर्स है ना। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? ओपन सोर्स है, ध्यान रखना है। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं? कम लागत, तेज गति, अधिक सुरक्षा, सभी लाभ ही हैं इसके, है ना। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है, 3D प्रिंटिंग के खोज करता है कौन? बताइए, 3D प्रिंटिंग के खोज करता आपसे पूछे हैं
क्वेश्चन नंबर 14 में सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सही जवाब है हमारा ऑप्शन पहला, चार्ल्स हेल, जो कि 3D प्रिंटिंग के खोज करता है। और इन्होंने कब खोज की थी? तो 1986 में, ध्यान रखना है 1986 में। अब पूछा है DSM का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म बताना है आपको DSM की। तो सही जवाब यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन बताना है IDL का पूरा नाम क्या होता है। IDL का फुल फॉर्म आपको आंसर करना है। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा है बूट स्ट्रैपिंग को क्या कहते हैं। बूट स्ट्रैपिंग को क्या कहते हैं? कोल्ड बूट कहते हैं, हॉट बूट कहते हैं, कोल्ड हॉट बूट कहते हैं, या कोल्ड हॉट स्ट्रैप कहते हैं? बूट स्ट्रैपिंग को कोल्ड बूट कहते हैं, ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इसको हम बूट स्ट्रैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है फिन्स रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है डिस्क प्रोटेक्शन के लिए, CPU प्रोटेक्शन के लिए, मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखना है फिन्स रजिस्टर का प्रयोग होता है मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा यदि पेज का साइज बढ़ता है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, कांस्टेंट रहता है, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब यहां पर होगा ऑप्शन पहला, ज्यादा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? यहां पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, MS-DOS। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मेमोरी एलोकेशन जो कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के अंतर्गत आता है, बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है 21 में? मेमोरी एलोकेशन जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के अंतर्गत आता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका सेगमेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न है निम्न में कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज 7, वर्ड, फोटोशॉप, एक्सेल, कौन सा इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? 22 में आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की ना, तो यहाँ पे विंडोज 7 ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी अगर वर्ड, फोटोशॉप और एक्सेल की बात करें तो ये सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सिंपल सी पहचान हमने आपको बताई थी, जिस सॉफ्टवेयर पर इंसान काम करे जो हमारे यूजर के लिए होते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, और जहाँ पर जो प्रोग्राम हमारे सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनकी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सारे हमारे कैसे होते हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड, फोटोशॉप, एक्सेल इन सभी पे काम करते हैं, है ना। तो यूजर के लिए हो गए, इसका मतलब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। अगला प्रश्न क्या है निम्न में से कौन सा विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है? कौन सा विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है? 23 का सही जवाब करना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ध्यान रखना है विंडोज XP, विंडोज XP। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना अच्छे से इनको। निम्न में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन से विंडोज में स्टार्ट बटन ही नहीं होता है? ठीक है, तो बताइए 24 का सही जवाब क्या है? ध्यान रखना है विंडोज 8 में। ठीक है, विंडोज 8 में क्या होता है? स्टार्ट बटन ही नहीं होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है? चलिए 25 का बताइए जवाब यहाँ पे क्या होगा? 25 में सही जवाब है DOS, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। और अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कंडीशन है जो डेडलॉक का कारण बनती है? वह कौन सी कंडीशन है जो डेडलॉक का कारण बनती है? 26 का राइट आंसर करना है आपको, यहाँ पे सही जवाब बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से कौन प्रोसेस सेलेक्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को CPU का नियंत्रण देता है? ठीक है, 27 का आप लोग जल्दी से जवाब बताइए। और यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा 27 में? तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्पैचर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और अगला प्रश्न पूछा है वह प्रोसेसर जो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी रहती है तथा वेट करती है वे लिस्ट में कहाँ रखी जाती हैं?
28 में कौन सा जवाब होगा आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा रेडी क्यू, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में बिग डेटा एनालिटिक्स का लाभ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा जवाब होगा 29 का? 29 का सही जवाब कौन सा होगा यहाँ पे? तो यहाँ पर है डेटा का प्रबंधन, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, डेटा का प्रबंधन। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है? मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो ये सभी है ना मोबाइल सोशल नेटवर्क, तो ये सभी हैं। इसके मतलब यहाँ पे ऑल ऑफ दीज का भी ऑप्शन हमें दिया गया है, तो हम यही टिक करेंगे, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक एंटीवायरस है? इसमें से एंटीवायरस पूछा है, तो K7, क्विक हील, नॉर्टन, ये सभी हैं आपके एंटीवायरस, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपका, आरपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट है, आरपीए का पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया है आपसे, तो जवाब आपका क्या होगा? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है आरपीए का फुल फॉर्म। आज की क्लास बस यहीं तक है। आप सभी अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। क्वेश्चन भेजने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं info.cc@wifi@gmail.com पर, या फिर मुझे आप अपने क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं या फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में नीचे अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं जो भी आपके एग्जाम में आपको याद रहें। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का एग्जाम अच्छा होगा और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और आपका जरूर एक अच्छी ग्रेड मिलेगी, एक अच्छी ग्रेड में आप जरूर पास होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।